गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको कहानी लेखन पाठ के बारे में बताऊंगी। पहला अभ्यास कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है। अभ्यास कार्य की पहली कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी कहानी पे हम आएंगे। अब हम कहानी लेखन पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं और पहला अभ्यास कार्य की पहली कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आइए दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी में चित्र दिए हुए हैं और चित्र को देखते हुए आपको कहानी को बनाना है और कहानी का एक सीरियल वाइज होना ज़रूरी है। एक पेड़ पर पक्षियों के घोंसले थे और उसी पेड़ पर ढेर सारे पक्षियों के अलग अलग पक्षियों के घोंसले थे और उसी पेड़ के नीचे तीतर का घोंसला बना हुआ था और वो लोग दिन भर अपने खाने की तलाश में जाते थे और शाम को लौट करके अपने अपने घोंसलों में आराम करते थे। एक दिन तीतर खाने की तलाश में गया हुआ था, कहीं बाहर गया हुआ था और उसे वहाँ पे मक्के का खेत दिखा और वो वहीं पे कुछ दिनों के लिए रुक गया। उस खेत में मक्के की फसल को देख करके तीतर वहीं पे रुक गया और फिर उसने वहाँ पे जो अलग अलग तरह की चिड़िया थी उनसे उसने दोस्ती कर ली और वो वहीं पे आराम से रहने लगा। और जहाँ तीतर पहले रहता था वहाँ पे एक खरगोश आया और वो तीतर के घोंसले में रहने लगा। तो जब मक्के की फसल खत्म हो गई तब वहाँ से तीतर ने वापस अपने जगह पे आने का मन बनाया और वो वहाँ से वापस आने की कोशिश किया। और कुछ दिनों के बाद जब मक्के की फसल ख़त्म हो गई तो वहाँ से तीतर लौट आया और जब वो लौट करके आया तो उसने देखा कि उसके घोंसले में खरगोश रह रहा है। फिर दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तीतर ने कहा पहले मैं यहाँ रहता था और अब तुम यहाँ से जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा यहाँ से जाना बनता है। लेकिन खरगोश उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, ना ही वो जाने को तैयार था। तो दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई इसी बात पे कि ये किसका घोंसला है, कौन रहता था, किसका वो है। तो लड़ाई शुरू होने के बाद दोनों ने कहा ठीक है, हम इस बात के लिए किसी दूसरे के पास जाएंगे और वहाँ पे जा करके हम जो है किसी तीसरे इंसान से हम पूछेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोनों ने फैसला लिया कि हम किसी जानवर के पास जा करके इस बात का फैसला लेंगे। तो वो चलते चलते जा रहे थे और नदी के किनारे पे एक चालाक बिलौटा जो है आंखें बंद करके राम नाम का जप कर रहा था। तो उसने सोचा दूर जाने से अच्छा है क्यों ना हम इन्हीं से न्याय ले लें। तो वो उन लोगों के पास गए और जब गए तो उसने देखा कि बिलौटा जो है आराम से नदी के किनारे लेट करके नाम ले रहा था। तो दोनों ने, खरगोश ने और तीतर ने अपनी अपनी बात बताई, अपनी अपनी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है। और तीतर ने कहा पहले मैं यहाँ रहता था, अभी खरगोश आया तो मेरे घोंसले में रहने लगा, तो इस बात का न्याय कीजिए। तो बिलौटा जो था वो बड़ा चालाक था, वो कम सुनने का नाटक करने लगा कि मैं कम सुनता हूँ, थोड़ा और ऊंचा बोलो, थोड़ा और तेज बोलो। और कम सुनने का नाटक करते करते उसने दोनों को अपने पास बुलाया, ये कहते हुए मुझे कम सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, मेरे पास आके बातें करो, पास आके बातें करो। और जैसे ही वो दोनों उसके पास आए बिलौटे ने उन्हें खा लिया। तो ये आपकी पूरी कहानी थी। चित्र आपके दिए हुए हैं और चित्र को देखते हुए कहानी आपको लिखनी है। चाहे तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं और चाहे तो आप हिंदी की कॉपी में आप कहानी लिख लीजिए। तो ये कहानी पहले हमने आपको बताई थी, किसान की कहानी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की थी। दूसरी कहानी हमने ये बताई है। दोनों कहानी को आप रफ कॉपी में
लिख लेंगे या फेयर कॉपी में लिख लेंगे। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और आपकी तीसरी कहानी बचती है। आज ये दोनों कहानी का आप अभ्यास कार्य करेंगे।